इंडे और ये देखो चाय पीने आता है ये सिर्फ यहाँ पे। भाई चाय मैं कभी गरीब और पियो यार। बड़े कैंपी है। अरे जी कर। हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी आए हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारा एनएसएस का कैंप है। इसलिए कैंप था जैसे कि आपको बताया। आज हमारा दूसरा दिन है। आज रिव्यू आएंगे और आज बारिश वाला मौसम हो रखा है। सुबह सुबह बारिश भी होगी थोड़ी थोड़ी। तो आज तो हमारा किराया लगेगा बस के अंदर हो सकता है। तो छोड़ दियो। ये देखो ये तो चारों अनिल के पास तो है नहीं इसलिए वो तो जाएगा नहीं। हम जाएंगे। तो चलो चलते हैं। ये तो सुबह सुबह बारिश भी हो रखी थी। ये देखो पूरी जमीन है ना गिल्ली हो रखी है ना। हमने जितेंद्र बता कितनी बारिश हुई? बारिश कुछ नहीं हुई। देख ले नीचे सड़क दिखा रही है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रखी थी। तो गाइस सिरसा में तो बारिश हो रखी है तगड़ी, मतलब शानदार। देख लो बारिश के अंदर आ गई। तो गाइस पूरा कॉलेज बिल्कुल शांत पड़ा है। रविवार है ना इसलिए पूरा कॉलेज शांत है। कोई भी है नहीं यहाँ पे। हम बस एनएसएस वाले यहाँ पे बस हैं कि वो आज ना उनका ही है वो कैंपों पर होता है ना हमारा, इसलिए। बाकी तो कोई छुट्टी है इसलिए कोई आया नहीं। हम ही हैं बस। पूरे कॉलेज सुनसान पड़ा है गाइस। रात बारिश भी हो रखी है। तो गाइस आज हमारा एनएसएस का सेकंड डे और ये देखो चाय पीने आता है ये सिर्फ यहाँ पे। भाई चाय मैं कभी गरीब और पियो यार। बड़े कैंपी है। अरे जी कर जे। So guys, this is our second day of NSS camp for volunteer. ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एनएसएस क्यों, एनएसएस की शुरुआत क्यों की गई, एनएसएस आपको क्यों दिया जा रहा है, एनएसएस क्यों आया, ये बड़ी सबसे शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा समीचीन, सबसे ज्यादा प्रासंगिक, सबसे ज्यादा रिलेवेंट अगर कोई चीज है तो वो यही है कि एनएसएस क्यों। पूरे वर्ल्ड में दो तरह के विचार मिलते हैं। एक पश्चिम की भोगवादी विचारधारा और दूसरी पूरब की त्यागवादी विचारधारा। पश्चिम की भोगवादी विचारधारा कहती है कि आप जितना भौतिक वस्तुओं का संग्रहण करते हैं आप उतने ज्यादा संतुष्ट होते हैं। वस्तुओं को जितना आप इकट्ठा करेंगे, भौतिक वस्तुओं को जितना इकट्ठा करेंगे, जितना आप चीजों को इकट्ठा करेंगे उतने आप ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। ये पश्चिम का भोगवादी विचार कहता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि मनुष्य वस्तुओं के संग्रहण में, भौतिक वस्तुओं के संग्रहण के दुष्चक्र में फंसकर, वितृष्णा में फंसकर, जब आप निर्भीक मनोदशा को प्राप्त करके अपने वर्तमान जीवन को एंजॉय करते हैं, जब आप आत्मसंतुष्टियां लेते हैं, इसी मार्ग की तो खोज हमारे मनीषी करते आए हैं। आप देखें कि पश्चिम की जो भोगवादी विचारधारा है वो मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं कर पाती, बल्कि वो ऐसी वितृष्णा का शिकार होता है। वो जब भौतिक वस्तुओं का संग्रहण करता है, जब वो भौतिक लोगों का संग्रहण करता है, जब वो भौतिक चीजों का संग्रहण करता है तो उसे एक वितृष्णा होती है, उसे संतुष्टि का बोध नहीं होता।
दूसरी ओर आपके पास पूर्व की त्याग वाला विचार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर आपके पास ये पूर्व का त्याग वाला विचार है। हमारी सनातन परंपरा है, भारत जो पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सनातन परंपरा है, उसके मूल्य हैं, उसकी वैल्यूज हैं, उसका विचार है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसका थॉट है। हमारे दार्शनिक, हमारे मनीषी, हमारे विचारक, हमारे उपनिषद, हमारे आर्य क्या कहते हैं कि चीजों को पकड़ना मत, छोड़। जैसे ही भौतिक चीजों को हम छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, आप बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। बस ये जो विचार है, ये जो त्याग वाला विचार है, ये जो सेवा वाला विचार है, ये जो आत्मसंतुष्टि वाला विचार है, ये आपके हृदय में प्रतिस्थापित करने के लिए एनएसएस की स्थापना BKRV राव ने गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में की थी कि हमारे युवा के हृदय में ये त्याग वाला, ये सेवा वाला विचार उसके हृदय में आए। भगत सिंह ने बहुत कम लिखा है, लेकिन एक शेर लिखा है कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे ना रहे। यानी ये भौतिक चीजें आने जाती हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है थॉट, विचार, दर्शन, हमारा सोचने का तरीका। और उस तरीके का आधार अगर त्याग और सेवा होता है तो हम आत्मसंतुष्टि की ओर मुड़ते हैं, हमारे भीतर की ओर मुड़ते हैं, हम अपने आत्मसंतुष्टियों से भर उठते हैं। मानवीय जीवन का इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत समीचीन है। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे। मान लीजिए आप किसी से घृणा करते हैं, आप किसी से घृणा करेंगे तो घृणा का बीज सबसे पहले आपके हृदय में गिरेगा। दूसरे जिससे आप घृणा कर रहे हैं उसे शायद पता चले ना चले, उसे कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन सबसे पहले आपके हृदय में घृणा का बीज गिरेगा। बीज पौधा बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा, आपका समग्र व्यक्तित्व घृणा से भर जाएगा। दूसरे को उसका असर ना होगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व जो है वो घृणा से भर उठेगा। इसी तरह अगर आपके व्यक्तित्व में त्याग वाला, सेवा वाला विचार जिस दिन आपके हृदय में उसका बीज गिरा, आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, आपका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। आप आत्मसंतुष्टियों से भर उठेंगे, आपको किसी भौतिक अवदान की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने आप में आत्मसंतुष्ट महसूस करेंगे, आप समाज का निर्माण करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एनएसएस करता क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि एनएसएस का उद्देश्य क्या है, एनएसएस का लक्ष्य क्या है, एनएसएस क्यों। तो शायद आपने इस बात का बोध किया होगा कि एनएसएस इसीलिए है कि आपके भीतर ये त्याग वाला विचार आपके हृदय में आ जाए, और ये त्याग वाला जो पौधा है आपके हृदय में प्रतिस्थापित हो जाए, वहां ये पेड़ का रूप ले, ये वृक्ष का रूप ले। आपका पूरा व्यक्तित्व जो है, समग्र व्यक्तित्व, वो त्याग से, सेवा से, करुणा से, प्रेम से भर उठे। ये चीजें जब आप करते हैं तो आपको महसूस होती है। जिस स्टेज पर आप करते हैं उस स्टेज पर महसूस होती है। हम सभी पूरे साधक नहीं है, हम उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि एनएसएस करता क्या है। आप देखते हैं इस संसार में बहुत तरह की नेगेटिविटीज हैं, आप देखते हैं इस संसार में बहुत तरह के नकारात्मक थॉट्स हैं, आप देखते हैं इस संसार में बहुत तरह की विभीषिकाएं हैं, आप देखते हैं इस संसार में युद्ध हैं, आप देखते हैं इस संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, माया है। और उनसे आवृत जो मनुष्य है वो इस संसार का बड़ा नेगेटिव सोचता है, बड़ा नेगेटिव करता है। आप नहीं देख रहे आज ईरान, अमेरिका किस तरह युद्ध की विभीषिका में हैं। इन सारी नकारात्मकताओं के बीच सकारात्मकता वाले जो काम है वो एनएसएस करता है। चाहे युद्ध की विभीषिका हो, चाहे शांति का समय हो, एनएसएस अपना काम करता रहता है। एनएसएस ऊर्जा का प्रवाह करता है, एनएसएस तेज का प्रवाह करता है, एनएसएस प्रकाश का प्रवाह करता है। मानवीय जीवन को उस ओर सम्मिलित करता है एनएसएस। आप देखते हैं कि जब शांति काल होता है उस समय भी एनएसएस काम करता है, मानवता के लिए काम करता है एनएसएस। एनएसएस अशिक्षा को हटाने के लिए काम करता है,
एनएसएस मानवीय हृदय के पास जाकर उस हृदय की थाम लेता है। एनएसएस सेवा के माध्यम से वहां तक पहुंचता है। चांदनी रात घोर अंधेरा से मन में के पूछे भाभी तने सब बातां का मन में के पूछे भाभी तने सब बातां का बेरा से आज हमारा कैंप का दूसरा दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने फुल एंजॉय किया, डांस वगैरह सब कुछ किया। और ये देखो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं दोनों। हमने बहुत एंजॉय किया, सबको बताओ ना। हमने एंजॉय किया ना, एंजॉय किया गाइस। एंजॉय करिए ब्रो। तीन 4 3 5 3 होगी। दे गाइस मेरी बारी आ गई। अभी मैं खेलूंगा बैडमिंटन।